नमस्कार मसीह में मेरे भाइयों और बहनों। मैं माइक हूं वी आर द सेंट्स से। मेरे पास आपके लिए और सभी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। यह संदेश मुझे प्रभु द्वारा मिला है और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं इसे हर उस व्यक्ति से कहूं जो सुनना चाहता है। मुझे पता है कि यह संदेश अत्यंत जरूरी है क्योंकि यह संदेश रात भर और दिन में लगातार एक के बाद एक तीव्र होते जा रहे हैं। बिना किसी और देरी के मैं शुरू करने जा रहा हूं। यहोवा सेनाओं के प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यहोवा, एकमात्र सच्चे परमेश्वर, इस्राएल के परमेश्वर, महान मैं हूं, यूं कहते हैं। हां, मैं वही हूं। हे पृथ्वी के लोगों, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम सच में जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं एलोहीम हूं, यीशुआ हूं और यहोवा मेरा नाम है। मैं ही परमेश्वर और उद्धार करता हूं, क्योंकि पुत्र में ही पिता की पूर्णता वास करती है, इम्मानुएल, और कोई नहीं है। फिर भी इस पृथ्वी के लोगों, तुमने मुझे नहीं जाना। देखो कि मैंने बहुत कम रूपकों का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है, फिर भी तुम मुझे नहीं जानते। आदि से लेकर आज तक मैंने अपने सभी सेवकों, भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से इसे घोषित किया है, और फिर भी तुम मुझे वैसे नहीं जानना चाहते जैसे मैं वास्तव में हूं। वास्तव में पृथ्वी के वे लोग जो मेरे नाम को अपवित्र करते हैं और राष्ट्र आपस में मिलकर मेरी स्मृति को मिटाने की योजना बनाते हैं। इसीलिए सब लोग मुझे मेरे क्रोध में जानेंगे। हर जाति, भाषा और लोग मेरी शक्ति को राष्ट्रों के विरुद्ध देखेंगे। जब तक वे सभी जो निंदा करते हैं झुक न जाएं, जब तक हर जबड़ा बंद न हो जाए और हर जीभ तालू से न चिपक जाए, क्योंकि मैं अपने पवित्र स्थान से निकला हूं ताकि राष्ट्रों को चकित कर दूं, न्याय करूं और दंड बरसाऊं, अपने सभी शत्रुओं से बदला लूं और अंत कर दूं। फिर भी मैं तुमसे पूछता हूं, राष्ट्रों में से कौन मुझसे डरता है? इस महान भीड़ में से कौन इज़राइल के पवित्र के आगमन से भयभीत होकर कांपता है? इस आधुनिक पीढ़ी में इन विकृत और दुष्ट लोगों की भीड़ में से कौन मेरे नाम का आदर करता है? कौन है जो मेरे स्वरूप को देख सकता है और जीवित रह सकता है? और शक्तिशाली लोगों में से कौन खड़ा रह सकेगा जब परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होगा? इसलिए हे मनुष्यों के पुत्रों, मेरे सामने अपने कदमों को गिनो। जल्दी करो, अपना थैला पकड़ो और भागने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध सोता नहीं है और वह उंडेला जाने वाला है। क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी भव्य घरों के लिए विपत्ति और तुम्हारे सभी महलों के लिए विनाश तैयार किया है। देखो, मैंने हर उस नगर के लिए विनाश का निश्चय किया है जहां शैतान वास करता है। हां, सर्वशक्तिमान की ओर से महान विनाश आता है, बिना रुके संकट और विपत्ति, प्रभु की घाई और सभी राष्ट्रों की शुद्धि। क्योंकि प्रभु यूं कहता है, जब मैं अपनी भुजा राष्ट्रों के विरुद्ध फैलाऊंगा, जब प्रभु का क्रोध आग की तरह प्रकट होगा और प्रभु का वचन शुद्ध करने वाली ज्वाला के समान होगा, तब कौन नहीं गिर पड़ेगा। इसलिए मेरे सामने मेरी राह को स्थापित करने का प्रयास करो, प्रभु परमेश्वर कहता है, और मैं भी तुम्हें स्थापित करूंगा। और क्योंकि मैं ही प्रभु हूं और मैं निश्चित ही समस्त पृथ्वी में न्याय स्थापित करूंगा। हे मनुष्यों के पुत्रों, तुम इतने अभिमानी क्यों खड़े हो? तुम अपने चेहरे पत्थर की तरह क्यों कठोर कर लेते हो और अपने हृदय में मेरे विरुद्ध लड़ने का निश्चय क्यों करते हो? इसलिए मैंने भी अपना मुख तुम्हारे विरुद्ध कर लिया है, और मेरे हृदय का निश्चय है कि मैं तुम्हें नीचा दिखाऊं और दुष्टों पर मेरी सजा अत्यंत कठोर होगी। हे दुष्ट पीढ़ी, झुक जाओ, अपने आप को दीन करो और पश्चाताप करो, और अब प्रभु की धार्मिकता को खोजो। परमेश्वर के मार्ग की खोज करो ताकि तुम उसमें चल सको और उसे अपनाओ, और जो तुम्हारे लिए वृक्ष पर ऊंचा उठाया गया, ताकि तुम जीवित रहो और न मरो, प्रभु ऐसा कहता है। हे मनुष्यों के पुत्रों, तुम कब तक मृत्यु को बुलाते रहोगे और घृणित बातों की इच्छा करते रहोगे? क्योंकि तुम्हारे हृदय व्यभिचार से भरे हैं और तुमने पाप के साथ लेटना नहीं छोड़ा है। देखो, तुमने अपने आप को कब्र से जोड़ लिया है और मृत्यु के साथ अपनी संधि कर ली है। हे मूर्ख लोगों, दुष्ट जातियों, प्रभु का वचन देखो। हाँ, अपने कानों पर ध्यान दो और सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को सुनो। और मेरे सामने मेरा मार्ग तैयार करो ताकि तुम जीवित रहो और न मरो। क्योंकि मेरे सिवा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, वह धर्मी और उद्धार करता परमेश्वर है। मेरे सिवा कोई नहीं है।
देखो, पवित्र जन एकत्र होकर आता है और न्याय करने के लिए, अपनी लूट लेने के लिए और न्याय का दंड देने के लिए। वह नीचे भेजा जाएगा और वह निश्चय ही अपना खजाना चुरा ले जाएगा और अपनी विरासत को सुरक्षित करेगा। हर राष्ट्र को लूटेगा, हर घर को उजाड़ देगा। इसलिए पृथ्वी के लोगों पर हाय है। मैं कहता हूं उन पर हाय है, मेरे क्रोध की पीढ़ी पर हाय है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के प्रभु यों कहते हैं, अपने छिपने के स्थानों से बाहर आओ और अपने देवताओं को पुकारो। अब जल्दी करो, अपने नेताओं को पुकारो और अपने सेनापतियों से विनती करो कि वे अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार करें। और देखो, क्या वे किसी भी तरह तुम्हें मेरे हाथ से बचा सकते हैं? देखो, क्या वे तुम्हें उस चेहरे से छुपा सकते हैं जो सिंहासन पर विराजमान है या नहीं? क्योंकि मैं दुष्टों को दंड देने और शक्तिशाली लोगों को गिराने के लिए आया हूं। देखो, मैं अपने सभी विरोधियों से अपना प्रतिशोध लूंगा। उनकी बगावत उन्हीं के सिर पर लौट आई जाएगी। उनका कच्चा क्रोध उन्हें उनके बिस्तरों पर ही भस्म कर देगा, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही मुझसे बैर किया है, अनगिनत दिनों तक मुझे नकारा है। हत्या और झूठ, यही सब मैं जानता हूं। इसीलिए मैं ही जिसने उन्हें बनाया और जीवन दिया, उन्हें गड्ढे के किनारे फेंक दूंगा। और यह उनके अपने ही मुंह की आज्ञा से उनकी जानें जब्त कर ली जाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपराध से प्रेम किया है और हमेशा ही लालच में लाभ के लिए दौड़ते रहते हैं। दूसरों के बारे में कोई विचार नहीं करते। उन्होंने प्रभु के मार्ग को अपने से बहुत दूर कर दिया है। सत्य उनके हृदय से चला गया है और वे जीवन का कोई भी हिस्सा नहीं चाहते। उनकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई है, क्योंकि दुष्टों का कोई घर नहीं है और न ही कुकर्मी का मेरे पवित्र पर्वत पर कोई स्थान है। पृथ्वी से और पवित्र नगर से वे पूरी तरह से काट दिए गए हैं। इसलिए मैं वास्तव में पृथ्वी के निवासियों का न्याय करने आया हूं। मैं सचमुच न्याय करने के लिए आया हूं कि जब तक कि हर टूटी हुई सरकंडा टूट न जाए और सबसे दुष्ट पीढ़ी के हाथ को न चुभ जाए, क्योंकि उन्होंने निश्चय ही एकमत होकर अपने आप को बांध लिया है। वे इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध अडिग होकर खड़े हैं। इसलिए मैं उन्हें उनके घमंड में काट डालूंगा और उनके विद्रोह की ऊंचाई पर उन्हें चूर चूर कर दूंगा। हर शाखा को तोड़ दूंगा, हर जड़ को सुखा दूंगा, जब तक कि कोई निशान न बचे और भूमि पूरी तरह उजाड़ न हो जाए। और ऐसा होगा मानो वे कभी थे ही नहीं। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर कहता है। मैं क्रोध से भर गया हूं, मेरा प्याला छलक रहा है, क्योंकि यहोवा का रोष महान है। मैं पृथ्वी के देवताओं को रौंदने के लिए निकलता हूं, हर किले को नष्ट करने के लिए, मूर्तियों के हर निवास स्थान को तोड़ने के लिए। देखो, मैं मनुष्यों की कलीसियाओं के विरुद्ध भी अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मेरी अनुशासन कठोर होगी। हाँ, और क्यों मैंने अपना मुख उनके विरुद्ध कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रोधित किया है। देखो, वे तो मेरे ही नाम में मुझे उकसाते हैं, ये यहोवा कहता है। इसलिए मैं उन्हें उनके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा और उनकी घृणित बातों का प्रतिफल दूंगा, क्योंकि मैं ही यहोवा हूं। और देखो, एक महान पतन होगा पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक, क्योंकि उनकी दुष्टता प्रकट हो जाएगी और उनकी लज्जा सबके सामने उजागर हो जाएगी। क्योंकि यहोवा की गाय थ्रेशिंग आती है, जो अलग करने और विभाजित करने, शुद्ध करने और मिटा देने के लिए है। तब नींव का पत्थर प्रकट किया जाएगा, और अब वह मनुष्यों द्वारा छिपाया नहीं जाएगा, न ही भ्रष्ट शिक्षाओं और गंदी परंपराओं से ढका जाएगा। अब ये बैंगनी और लाल वस्त्र मेरे होने की सच्चाई को नहीं छुपा पाएंगे, और न ही यह झूठी छवि अब मेरी जगह खड़ी रहेगी, और न ही ये सब व्यर्थता के लोग अब मेरे सामने मेरा मार्ग रोकेंगे। क्योंकि मैं एक जलन रखने वाला परमेश्वर हूं और मैं अपनी महिमा किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। देखो, प्रभु का क्रोध राष्ट्रों को जीतने के लिए फूट पड़ेगा, महान राजाओं को दंड देने के लिए, शक्तिशाली पुरुषों का वध करने के लिए, हर झूठे देवता का पूरी तरह से नाश करने के लिए, हर मूर्ति को चूर चूर करने के लिए, पूरब के राजाओं और हर मूर्ति के लिए, दक्षिण के राजाओं और हर मूर्ति के लिए, पश्चिम के राजाओं के लिए, यहां तक कि उनकी सारी भौतिक संपत्ति और हर मूर्ति के लिए, जब तक कि मैं उन पर पूरी तरह से विनाश न ले आऊं। और उन राजाओं और प्रधानों के लिए जो मेरे लोगों को घेरे हुए हैं, अल्लाह के हर मंदिर और हर मूर्ति के लिए। देखो, मैं इस्माइल के पुत्रों के भगवान की उनके सामने हत्या करूंगा, और वह उसी दिन मर जाएगा, क्योंकि वह कोई भगवान नहीं है। वह न तो किसी को मेरे हाथ से बचा सकता है और न ही छोड़ा सकता है,
क्योंकि मैं उसके नबी को शर्मसार कर दूंगा और उसके नाम को राष्ट्रों में एक भयानक उल्टी एक कहावत और फटकार बना दूंगा। ये पूरे भी और जब वे दिन पूरे हो जाएंगे तब मैं उत्तर के राजाओं और हर मूर्ति के विरुद्ध अपना हाथ उठाऊंगा। मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उनके शासक को गिरा दूंगा। उनकी नगरियों को अंधकार से ढक दूंगा और उनके लोगों पर घाव डालूंगा। रोना और दांत पीसना बिना रुके सुनाई देगा, जब तक कि मैं पूरी तरह से अंत न कर दूं, प्रभु ऐसा कहते हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने यह ठान लिया है, कौन इसे रद्द कर सकता है? देखो, पात्रों में से पहला झुका दिया गया है और शीघ्र ही उलट दिया जाएगा। इसकी सामग्री बाढ़ की तरह बह निकलेगी। क्योंकि मेरा मुखमंडल बदल गया है, मेरा क्रोध पूरी तरह आ गया है और मेरी मुखाकृति को आग की तरह भर देता है। इस प्रकार महान प्रतिफल का समय आ गया है और अब इसे वापस नहीं मोड़ा जा सकता। प्रतिशोध मेरा है, प्रभु कहते हैं, और मैं अवश्य ही बदला लूंगा। देखो, पृथ्वी घृणितताओं से भर गई है। मनुष्यों के नगर अंधकार से भरे हैं और हर प्रकार की बुराई से ओत प्रोत हैं। हर गंदी और दयनीय पाप दुष्टता में नई ऊंचाइयों तक पहुंच गया है। भूमि और समुद्र के पार यह एक महामारी की तरह फैल रहा है। यहां तक कि खुले मैदानों में भी ये वहां है, प्रबल हवाओं के साथ हर कोने तक पहुंच रहा है। हे सबसे दुष्ट पीढ़ी, तुमने सदोम को धूल से उठाया है और गोमोरा को राख से बाहर निकाला है। उनके उदाहरण से कुछ भी नहीं सीखा। देखो, नूह के दिन मेरे सामने फिर से जीवित हो गए हैं। इस प्रकार विपत्ति और अनेक दुखों के दिन आ गए हैं। हे पृथ्वी के लोगों, तुम्हारी बुराइयां छुपी नहीं हैं और न ही तुम्हारी दुष्टता सोती है। देखो, पीड़ितों का कारण मेरे सामने आ गया है और निर्दोषों की पुकारें मेरे कक्षों को भर रही हैं। यहां तक कि हर उस अजन्मे बच्चे की आवाज जिसे तुमने मार डाला है, वह भी सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। हत्या हर कोने में फैली हुई है। सड़कों पर खून बह रहा है और अश्लील लोग उसमें खुशी खुशी चलते हैं। विनाश के पुत्र जो बुराई को भलाई और अंधकार को प्रकाश कहते हैं और अपने सृष्टिकर्ता को शाप देने से नहीं रुकते। इस प्रकार अपने सभी कर्मों के द्वारा उन्होंने अपना ही खून अपने सिर पर ले लिया है। प्रभु ऐसा कहते हैं। इसलिए प्रभु अपने क्रोध की पीढ़ी से यह घोषणा करते हैं कि धर्मी के खून से लेकर हाबिल के खून से लेकर हर अजन्मे बच्चे के खून तक, यहां तक कि आरंभ से लेकर आज तक निर्दोष खून में मारे गए हर व्यक्ति का दोष मैंने इस पीढ़ी पर डाल दिया है। क्योंकि मैंने कहा था, फिर भी तुमने नहीं सुना। ये लिखा गया था, फिर भी तुमने मेरे वचन को ठुकरा दिया। मैंने उंडेला, फिर भी तुमने पीने से इनकार कर दिया। और अब जैसे कि पहले भी होता आया है, तुम मेरे सेवकों भविष्यद्वक्ताओं के विरुद्ध उठ खड़े होते हो। देखो, यहां तक कि मनुष्यों की कलीसियाएं भी तुम्हारी गलती में शामिल हो जाती हैं और तुम्हारे पक्ष में बनी रहती हैं, क्योंकि उन्होंने न तो समझा है न ही वे सुनेंगे। क्योंकि वे अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और उनकी आंखों पर परतें चढ़ जाती हैं। वे अंधे हो गए हैं, इस संसार और धोखेबाज के साथ न अपनी किस्मत बांटते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, रक्त रक्त ही तुम्हारा पेय होगा, पीड़ा तुम्हारा भोजन, तुम्हारा मांस होगी। रक्त और पीड़ा हर कोने में भर जाएगी, क्योंकि यही तुम्हारा उचित प्रतिफल है, चूंकि तुम इसमें आनंद लेते हो। देखो, तुम दूसरों की पीड़ा की कोई परवाह नहीं करते और न ही गरीबों और जरूरतमंदों की चिंता करते हो। विधवा और अनाथ का कारण तुम्हारे बीच लगभग भुला ही दिया गया है और निर्दोषों की हत्या पर शायद ही कभी कोई आंसू बहाया जाता है। तुम्हारे हत्याकांड रुके नहीं हैं, वे तो केवल बढ़ते ही जा रहे हैं। और न ही तुम्हारे नेताओं ने इन अन्यायों को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास किया है, न ही पीड़ितों की पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंची है, और न ही इन अत्याचारों की गंभीरता तुम्हारे पत्थर जैसे दिलों में समाई है, जिससे तुम्हें विचलित होना चाहिए था। इसलिए नदियां और झरने खून से भर जाएंगे। समुद्र से भयानक दुर्गंध उठेगी और वह मरे हुए मनुष्य के खून जैसा हो जाएगा। पहाड़ों से मारे गए लोगों का खून टपकेगा और पहाड़ियों से मेरे शत्रुओं का खून बह निकलेगा। असंख्य मृत शरीर धरती पर बिछ जाएंगे। देखो, तुम्हारे पूर्वजों के अदृश्य परमेश्वर का हाथ महसूस किया जाएगा। इज़राइल के पवित्र की उपस्थिति से पृथ्वी के सभी लोग कांप उठेंगे। पहाड़ गिरा दिए जाएंगे, खड़ी जगह ढह जाएंगी और हर दीवार जमीन पर गिर जाएगी। और मेरी आवाज सुनकर सारी सृष्टि झुक जाएगी और फिर कभी लोग फुसफुसाएंगे नहीं।
ईश्वर ने इसे नहीं देखा। वह एक दूर का देवता है। वह इसे कभी नहीं देखेगा, नहीं नहीं वह सुनता है। क्योंकि प्रभु यूं कहता है, क्या मैं एक दूर का देवता हूं? क्या मैं तुम्हारी बुराइयों से अछूता हूं? क्या मेरा हृदय भी तुम्हारे जैसा कठोर और ठंडा हो गया है? मेरा दुख अनंत है, क्योंकि मेरी आंखों ने देखा है और मेरे कानों ने सुना है। इसीलिए मेरे भीतर क्रोध उबल रहा है और मेरा प्रकोप प्रकट होना ही है, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं, तुम्हारे बहुत निकट। इसलिए वह समय आ गया है जब प्राचीन काल का परमेश्वर उठ खड़ा होगा और राष्ट्रों का न्याय करेगा, जब स्वर्ग का परमेश्वर अपना हाथ फैलाएगा और पृथ्वी के लोगों पर न्याय करेगा। क्योंकि जो कुछ भी सत्य की धर्म ग्रंथों में प्रभु के दिन के विषय में लिखा है, वह निश्चय ही इस पीढ़ी पर आएगा, जैसे कि इस पुस्तक में लिखे मेरे शब्द भी पूरे होंगे कि क्योंकि यह वचन मेरा है योजी और प्रसिद्ध होगा। देखो, मैं स्वयं अपना नाम सारी पृथ्वी पर गूंजने दूंगा, क्योंकि मैं ही प्रभु हूं। यही संदेश का अंत था। यह संदेश मुझे बहुत व्याकुल कर गया। मुझे इसे स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई। जो कोई भी वहां बाहर यह संदेश सुनता है, जो आप में से जो उद्धार पाए हैं, जो फिर से जन्मे हैं, जो मसीह में नई सृष्टि हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया है, जो मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं, आप इससे सुरक्षित हैं। आप पर ये विपत्तियां नहीं आएंगी। लेकिन यदि आप नहीं हैं, तो आपके लिए भारी विपत्ति है। यदि आप उपहास करने वाले और तिरस्कार करने वाले हैं, यदि आप लोगों से कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है और जो यीशु में विश्वास करते हैं वे मूर्ख हैं, तो ये विपत्तियां आपकी हैं। और आप घुटनों के बल आ जाएंगे, आप झुकेंगे और आप दया के लिए चिल्लाएंगे और पुकारेंगे, लेकिन आपको दया नहीं मिलेगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी समझ में आ जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग प्रभु में विश्वास नहीं करते, वे प्रभु के महान दिन के आने से पहले ही विश्वास में आ जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप ऊंचे स्वर में पुकारें, एक महान आवाज में चिल्लाएं, प्रभु को पुकारो। वह आपकी सुनेगा, वह दुनिया को बचाएगा। वह एक प्रेममय परमेश्वर है। बस इतना है कि उसका क्रोध इस हद तक भड़क गया है कि अब उसे भविष्यवाणी को पूरा करना ही होगा। उसका उपहास नहीं किया जा सकता और उसके वचन कभी झूठे नहीं होंगे। वे सत्य और पूर्णता तक पहुंचेंगे। मेरे पास आपके लिए 4 पाठ हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए, खासकर यदि आप परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। भजन संहिता 1806 की रोमियो 10:13, यिर्मयाह 29:12-13 और प्रेरितों के काम 2:21। ये सभी अंत में प्रभु को पुकारने के बारे में बात करते हैं। यदि आप इन विपत्तियों को आते हुए देखें तो उसे पुकारें। यदि आपके पास ऐसा करने का समय है तो अवश्य करें। हो सकता है आपके पास समय न हो, इसलिए अभी कर लें, इंतजार मत करें। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वह चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। यदि आप विनम्र हृदय से उनका नाम पुकारते हैं और अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि वही मसीह और प्रभु हैं, तो वह आपको बचा लेंगे। अंत में वह आपको बचा लेंगे। ईश्वर आप सभी भाइयों और बहनों को आशीर्वाद दें।